गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये बीए सेकेंड ईयर की सेकेंड पेपर की क्लास है आप लोगों की। ये प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस क्वेश्चंस शुरू करते हैं। संसदीय सरकार को कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तरदायी शासन, बी मंत्रिमंडलात्मक शासन, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। संसदीय सरकार को उत्तरदायी शासन भी कहते हैं तथा मंत्रिमंडलात्मक शासन के नाम से भी जानते हैं, अतः इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है वास्तविक प्रधान, या ऑप्शन बी नाम मात्र का प्रधान, ऑप्शन सी कार्यकारी प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष दो होता है, नाम मात्र का होता है, और राज्याध्यक्ष से तात्पर्य यहाँ पर राष्ट्रपति से है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल वह कड़ी है जो दो भागों को जोड़ती है, जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के बीच गठबंधन करती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए बेजहॉट, ऑप्शन बी जेनिंग्स, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी लास्की। इसका सही उत्तर है बेजहॉट। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक शासन को ऑप्शन ए संसदीय शासन के नाम से जाना जाता है, गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, गलत हो जाएगा। असंसदीय अथवा अनुत्तरदायी ढंग की सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। संसदीय शासन के नाम से आपका संसदीय शासन, मंत्रिमंडलात्मक शासन तथा उत्तरदायी सरकार, ये तीनों प्रकार की जो सरकार हैं ये संसदीय सरकार है, न कि अध्यक्षात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक शासन को असंसदीय या अनुत्तरदायी ढंग की सरकार के नाम से जाना जाता है, अतः इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका, चीन, इटली या फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम एग्जाम्पल अमेरिका है। नेक्स्ट, किस संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? फ्रांसीसी संसद को या ब्रिटिश संसद को, ऑप्शन सी भारतीय संसद को, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद से ही सभी संसदों का विकास शुरू हुआ है, इसलिए ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, ठीक है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल संसदात्मक शासन में नहीं होता है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि संसदात्मक शासन में कार्यपालिका सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, अतः इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है, यह विशेषता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की है। नेक्स्ट, विश्व की
सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है? भारतीय संसद या ब्रिटिश संसद? ऑप्शन सी स्विस विधायिका, ऑप्शन डी अमेरिकी कांग्रेस। विश्व की जो सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है वह है ब्रिटिश संसद। डी सोम ने कहा है ब्रिटिश संसद आदमी को औरत और औरत को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है, अर्थात ब्रिटिश संसद पावरफुल है और यहाँ ब्रिटिश संसद न्यायपालिका से भी सर्वोच्च है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? ऑप्शन ए विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित रहती है, ऑप्शन बी शासन में स्थिरता, ऑप्शन सी निर्णय में शीघ्रता, ऑप्शन डी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। इसका जो दोष है ऑप्शन डी है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए नाम मात्र का अध्यक्ष, ऑप्शन बी कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन डी सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध भी होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी, जबकि कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेवार होते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, ऑप्शन सी सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, ऑप्शन डी मतदाताओं के प्रति। कैबिनेट के सदस्य, यहाँ पर कैबिनेट के सदस्य पूछे जा रहे हैं किसके प्रति जिम्मेवार या उत्तरदायी होते हैं। तो कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में? कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अर्थात कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी या जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? ऑप्शन ए शक्ति संतुलन का सिद्धांत, ऑप्शन बी शक्ति सम्मिलन का सिद्धांत, ऑप्शन सी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अध्यक्षात्मक शासन की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, अर्थात पावर ऑफ सेपरेशन। ये अध्यक्षात्मक शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके तहत शक्तियों का कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका में आपस में कार्यक्षेत्र विभाजित कर दिया जाता है। इसे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन सी विधायिका में, ऑप्शन डी न्यायपालिका में। इसका करेक्ट आंसर होगा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सर्वे सर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पावरफुल होता है और कार्यपालिका की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट,
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि विधायिका कमजोर होती है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी, इसका कार्यकाल स्थिर होता है। ऑप्शन डी, महाभियोग की प्रणाली बहुत पेचीदा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसका कार्यकाल स्थिर है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसका कार्यकाल निश्चित है, बीच में विघटन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, उत्तरदायी सरकार का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, उत्तरदायित्व निभा सकने वाले लोगों की सरकार। ऑप्शन बी, मंत्रिमंडलीय सरकार। ऑप्शन सी, अध्यक्षात्मक सरकार। ऑप्शन डी, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा मंत्रिमंडलीय सरकार। जो मंत्रिमंडलात्मक सरकार होती है वह सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति, व्यवस्थापिका में भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक या अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान नहीं होता है, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ये हटाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं होता है, किंतु महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात ये इसमें गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट, गणतंत्रीय राज्यों में शासन के प्रमुख अंगों में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? ऑप्शन ए, कार्यपालिका। ऑप्शन बी, न्यायपालिका। ऑप्शन सी, व्यवस्थापिका। और नेक्स्ट, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि गणतंत्रीय राज्यों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है नाम मात्र का प्रधान, वास्तविक प्रधान, कार्यकारी प्रधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आंसर इसका ए है, नाम मात्र का प्रधान। राज्याध्यक्ष से तात्पर्य राष्ट्रपति से है। नेक्स्ट, किस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है? संसदीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी अध्यक्षात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा संसदीय सरकार में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका के ही सदस्य कार्यपालिका में भाग लेते हैं। अर्थात जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं वो कैबिनेट के भी सदस्य होते हैं, अर्थात कार्यपालिका के जो सदस्य हैं व्यवस्थापिका से ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है उत्तरदायित्व, स्थायित्व, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तरदायित्व अध्यक्षीय शासन में नहीं पाया जाता है, लेकिन अध्यक्षीय शासन में स्थायित्व पाया जाता है, क्योंकि उसका कार्यकाल निश्चित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है? ये नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है? भारत में कौन सी प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात अमेरिका, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। नेक्स्ट,
सामूहिक उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस कार्यपालिका पर लागू होता है? ऑप्शन ए अध्यक्षीय शासन प्रणाली में या संसदीय शासन प्रणाली में, ऑप्शन सी अध्यक्षीय एवं संसदीय दोनों में, ऑप्शन डी सभी प्रकार की कार्यपालिकाओं में। इसका करेक्ट आंसर होगा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना केवल और केवल संसदीय शासन प्रणाली में पाई जाती है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसको एक दो बार देखिए, आपका अभ्यास हो जाएगा और क्वेश्चन स्वतः कंठस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।